मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। जनवार्ता पल पल का अपडेट दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर आपको दे रहा है। इस वक्त हम वाराणसी के दाल मंडी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि 151 दुकानों को नगर निगम की तरफ से नोटिस दे दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ, नगर निगम हुआ, बीडीए विभाग सब एक सख्ती कर रहा है और तैनात है यहाँ पर। वहीं आपको बता दें हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पे दाल मंडी के मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ कहना उनसे आइए जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। दीपक जी, आज सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, दाल मंडी ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो भी शुरुआत हो चुकी है, पहला मकान टूटा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? और आज जो सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं वो आप लोग से मिलने आ रहे थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि चौड़ीकरण होना कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। चौड़ीकरण का भी एक दायरा होता है। ये गली है, हाईवे नहीं है, और जितना चौड़ी सरकार कर रही है इतनी चौड़ी सड़क जो है मेन मंदिर के गेट पर भी नहीं है जितनी चौड़ीकरण ये दाल मंडी के लिए कर रही है। अगर इतनी चौड़ी कर देगी तो यहाँ के दुकानदार लोग अपना जीवन यापन कहाँ से करेंगे? सरकार इस पर क्यों नहीं कभी सोची? चौड़ीकरण के लिए सोची, ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि यहाँ के दुकानदार है, उनका परिवार कहाँ जाएगा? जो एक जमाने से यहाँ पर है, व्यापारी का पैसा दुकानदारों के ऊपर बाकी है, बैंक का लोन बाकी है, अपना जीवन वो कैसे चलाएगा? सरकार पहले उसके बारे में तो सोचे कि इनको स्थापित कहाँ किया जाए, इनका जो जीवन कैसे चलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम लोग भी हैं, अग्रवाल हैं, हम लोग भी भाजपाई हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को देते हैं। लेकिन या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब इंसान होते, सबके बीवी बच्चे, सबका परिवार है, सबका जीवन कैसे चलेगा ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? और चौड़ाई अगर करना है तो 10 फुट की रोड है, 5 फुट इधर कर दीजिए, 5 उधर कर दीजिए कि लोग जिंदा रहें और जो चौड़ा भी हो जाए, लोग का आने जाने का भी हो जाए। हम लोग उसके लिए सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इतना चौड़ा जितना सरकार करी, इतना चौड़ा हाईवे रोड होती है, रोड नहीं होती है। सरकार इस पर विचार करे। हम यही सरकार से कहेंगे हाथ जोड़ के कि उस पर विचार के, चौड़ाई इतनी नहीं होती है गलियों की। चौड़ीकरण के बाद जाम की समस्या जो है वो खत्म हो जाने वाली है। जाम की समस्या तो हमेशा थी, आज जो है बांसफाटा को या चौक हो कहीं भी हो, इतनी चौड़ी रोड नहीं है। किसी का घर उजाड़ के, किसी की दुकान उजाड़ के ये समस्या खत्म नहीं। और जो है जो भी भीड़ यहाँ होती है, कुंभ में जो भीड़ हुई उसके बाद से अब भीड़ नहीं होती। हम भी बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी का रोज दर्शन करने जाते हैं, डेली वाले हम हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं इतनी भीड़ अब नहीं होती जो कुंभ में हो चुकी। सरकार वो कुंभ को देख के ही सोच रही है कि भीड़ है, या ऐसी भीड़ जो है एक बार हुई है, बार बार नहीं होती। कई जमीनी नेता जो हैं वो हमेशा दाल मंडी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं सपोर्ट में, पर अब देखा जा रहा है जब कार्रवाई हो रही है तब सामने कोई नहीं आ रहा है। जमीनी नेता ठीक है, वो नहीं सामने आ रहे हैं, सरकार की वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। मेन समस्या तो यही है, सरकार उनके साथ कुछ कर देगी इसलिए वो भी थोड़ा सा डर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। तो मुआवजा की अगर बात की जाए तो क्या मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा जो भी मिलेगा मकान मालिक को मिलेगा ना, दुकानदार को नहीं ना मिलेगा। दुकानदार के लिए सरकार क्या करेगी? पहले ये बताइए, दुकानदार लोगों ने बैंक से लोन लिया है, कर्जा लिया, अपने घर का जेवर बेचा है, जेवर बेच के उसने जो है दुकान को खरीदी है। उसके दुकान की कीमत है किसी की 50 लाख है, किसी की 70 लाख। मेरी दुकान 1 करोड़ रुपए की है। आज मेरे को सड़क पर कर दिया है, कल से हम अपने बीवी बच्चों को क्या करेंगे? कहाँ से उसको भोजन करेंगे? रोज दाल चावल सब्जी रोटी रोज का न जीवन है, ये हम कहाँ से खरीद के ले आएंगे? अब मेरी 53 साल की उम्र गई, इस उम्र में मैं क्या कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, या कोई हमको कौन सा काम देगा? ये बताइए ना। सरकार पहले इस पर विशेष ध्यान दे कि यहाँ के जीविका कैसे जिंदा रहेंगे पब्लिक, पहले उसके बारे में सोचे। और चौड़ाई जो भी है उसकी चौड़ाई जो 10 फुट को 5 इधर कर दे, 5 उधर कर दे। 20 फुट की बहुत चौड़ी रोड हो गई, ऐसा नहीं है। लाखों लोग उसमें, कम से कम 70% लोग बच जाएंगे। अगर 5-5 फुट सड़क कर देंगे इधर उधर तो उसमें 70% लोग बच जाएंगे। जिनकी दुकान जैसे 10 फुट की है तो आधी हो जाएगी। कम से कम अपने परिवार को तो जिंदा रखेगा। प्रशासन की तरफ से सहयोग, प्रशासन की तरफ से हम लोग गए थे मिलने, प्रशासन बोलते हैं कि दुकानदारों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। अब उनसे तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, उनसे लड़ाई तो हम कर सकते नहीं थे। तो जो भी आदेश आएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आएगा तो वही करेंगे भाई। उनके पास क्या है, वो तो मालिक है नहीं।
देखिए पीडब्ल्यूडी के विभाग के जो लोग हैं वो उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो हो रही है लगातार। वो यहाँ पे जो दुकान चिन्हित की गई है 187 मकानों पे से उनके पास आ रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जो जिन्होंने रजिस्ट्री जो नहीं करवा रहे हैं उन्हें मुआवजा मिलने वाला है, लगातार उनसे बात की जा रही है। मकान मालिक जो है उनसे बात की जा रही है, दुकानदार जो हैं उनसे बात की जा रही है। हमारे साथ देखिए एक और दुकानदार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनका भी जो दुकान है वो दाल मंडी चौड़ीकरण के जद में आने वाला है और आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये क्या नाम होगा आपका? भाले यादव। सबसे पहले यही सवाल आपका, दाल मंडी चौड़ीकरण में आपका भी जो ये दुकान है वो जद में आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा जाएगा मैडम, हम लोग क्या कहा जाए, हम लोग तो खुद ही परेशान हैं। ये जद में आने वाला है, ये मार्केट है, ये है तो मार्केट। अच्छा, इसमें सरकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कभी सरकार ने, ये रंडी पाड़ा था आपके पैदाइश के पहले, हम लोग के पैदाइश के पहले हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने यहाँ पे मेहनत के सबसे कम प्रॉफिट पे यहाँ पे काम किया है। तब ये आज पूर्वांचल की बड़ी मंडी, अब सरकार इसको उखाड़ना चाहती है। और हम लोग इसके बारे में क्या बोले? अब हमारी छोटी छोटी दुकान है तो हम लोग को दुकान के बारे में सोचना चाहिए ना। वो मकान मालिक से ही केवल बात कर रहे हैं जी। और देखिए जैसे कि आज का अपडेट हम आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो आप लोग से मिलने आने वाले थे दाल मंडी, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नहीं आने मिलने दिया, क्या कारण रहा, क्या कहेंगे? इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, तो हम इस पे कौन सा बात करेंगे। हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, ये नेतागिरी से हम लोग से मतलब है। हम लोग बस आते हैं धंधा करने के लिए, हम लोग को धंधा की बात करिए, धंधे की प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोग को आश्वासन मिला है? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग दुकानदारों को कुछ नहीं है। हाँ, मकान मालिकों को लोग बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जा रहे हैं, मकान मालिक लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग दुकानदारों का अभी कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था है यहाँ से जाने के बाद कहीं और आप लोग? अब ये सरकार जहाँ देगी, नहीं तो हम लोग भीख मांगेंगे या टोटो रिक्शा चलाएंगे। अब हमसे नीचे वाले जो ठेला खुमचा वाले हैं उनको तो पुलिस वाले लगाने नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे? अब इतनी छोटी दुकान है, ऐसी ऐसी छोटी सी 2 दुकानें हमारे पास है। अब ये दोनों दुकानें हमारे इस्तेमाल से, दोनों दुकान हमारी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के बारे में सरकार को अच्छा, इस सरकार को हम लोग तो सपोर्ट भी किया और उसके बाद हम लोग का जान भी जा रहा है। अब 13 बच्चे 14 बच्चे हमारा परिवार पूरा लेके हैं, 15 लोग का हमारा परिवार है, माता जी को लेकर हम लोग आखिर कहाँ तक व्यवस्था करेंगे? हमारी लड़की इलाहाबाद में पढ़ रही है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, भाई लोग हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे साथी सपोर्ट में है, यही 2 दुकान पर हम लोग सेटलमेंट करते हैं। तो हम लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मगर सरकार एक तरीके से बदले। ये मार्केट जो है ये रंडी पाड़ा था, यहाँ के जो भी दुकानदार हैं ये अपना कम प्रॉफिट पे काम करके आज ये पूर्वांचल की होलसेल मार्केट बनी है, न कि कोई सरकार से कोई व्यवस्था मिली है। ये गली है, देख ही रही है, वहाँ नई सड़क पे लिखा हुआ है दाल मंडी गली, इसको रोड करने पे लगे हैं। अब क्या किया जाए? तो क्या आप प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए पीएम मोदी का भी आगमन होने वाला है, क्या कहेंगे अगर मौका मिला है उनसे बात करने का? तो हम लोग को तो पहली बार तो मौका मिल गया, अगर आप लोग के माध्यम से अगर वो तो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको दुकान बना के दिया जाए। जितना लोग का दुकान जा रहा है उनको दुकान बना के दिया जाए। कम से कम हम लोग को तो जो ऐसे हैं कि जो सड़क पे एकदम आ जाएंगे, कम से कम इसका सर्वे करके जो एकदम सड़क पे जिनकी आउट जुगाड़ है उनको भले छोड़ दिया जाए, मगर जिनको एकदम सड़क पे आ जा रहे हैं उनके लिए तो कुछ सरकार को सोचना चाहिए। भाई समझ रही कि नहीं, वो हमारे राजा हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनको देखना चाहिए ना हम लोग के बारे में कि हम लोग क्या करेंगे। टोटो आप चलाने नहीं दोगे, सड़क पर ठेला खुमचा लगाने दोगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इसी दुकान से हम लोग परवरिश कर रहे हैं, बात समझ नहीं है कि नहीं हमारी, तो हमारा बस यही दर्द है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवार्ता अब तो को हमेशा दाल मंडी चौड़ीकरण से जो भी अपडेट है वो देता आ रहा है। इनका भी जो बयान था वो हमने सुना है और इसी तरह से जो भी अपडेट आएगा सामने हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता न्यूज़। आपको जिस तरह से हमने बताया कि समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह यहाँ पर आने वाले थे, दाल मंडी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए आने वाले थे और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और अभी उनके आने के वो नहीं आ पा रहे हैं। और इस तरह से हमने दाल मंडी के लोगों से भी बात की है। ऐसी पल पल का अपडेट जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जनवार्ता न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो ज़रूर करें।